ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ WBJ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में जब हमारे पास में सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो हमको ऑल्टरनेटिव मेथड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है और अपने स्कोर को बढ़ाना पड़ता है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेट मेथड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जुगाड़ मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तुक्के लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आप लोग इस वीडियो से सीखने को मिलेंगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका WBJ में स्कोर 20, 30, 40, 50, 60 इस रेंज में अटका पड़ा है, अगर आपको अपना स्कोर को इम्प्रूव करना है 70, 80, 90, 100 इस रेंज में लेकर के जाना है जिससे कि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर हो पाए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके से चीज़ कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आप सीख सकते हो किस तरीके से आप अपने WBJ के एग्जाम में अपने नंबर को बढ़ाओगे। इस कोर्स के अंदर मैं सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स बताता हूँ, आपको मैं सारे लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस बताता हूँ अपने स्कोर को इंक्रीज करने के, और सारे लेटेस्ट पेपर्स के अंदर मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। आपका पूरा माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पहुंच जाएगा, पेपर को किस तरीके से आपको अप्रोच करना है जिससे कि आपके नंबर बढ़ सके, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर में सिखाई जाएंगी। इस कोर्स में एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे, सारे डिटेल्स को पढ़ोगे। डिटेल्स पढ़ने के बाद में, सब कुछ समझने के बाद में आपको अपने पेमेंट प्रोसेस के लिए आगे प्रोसीड करना है। पेमेंट प्रोसेस करते टाइम पे आपको मेक श्योर करना है कि आपने करेक्ट डिटेल्स फिल करो, जो भी डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, एंड उसके बाद में आप लोग पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में बिल्कुल रिलैक्स करो, आपको डिजिटली सारी चीजें सेंड कर दी जाएंगी। अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है और कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी दिक्कत आ रही है एनरोल करने में, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो, और क्लिक करके आप हमारे टीम को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो और अपने क्वेरीज को रिजॉल्व करने के बाद में आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। बट अगर आपका सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी या फिर कोई और अच्छे कॉलेजेस WBJ के अंदर में और आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो ये वाला जो कोर्स है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर करना कि इसमें जरूर से एनरोल कर लो। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। WBJ 2019 के पेपर्स से मैंने यहाँ पर आपके सामने मैथमेटिक्स के 4 क्वेश्चंस लिए हैं, और इसमें यार हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग को यूज़ कर सकते हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, तुक्का किस तरीके से मार सकते हैं हम लोग एग्जाम के अंदर में। WBJ के अंदर में यार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे बन जाएंगे, बट बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। बच्चे क्या करते हैं, उन क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं लेते हैं, और किसी भी तरीके से बच्चों का स्कोर इंप्रूव नहीं होता है। तो सपोज कर लो अगर 200 नंबर का WBJ है, आपसे सिर्फ 50 नंबर का पेपर सॉल्व हो रहा है, अब आप वहां पर पेपर के जो बाकी के क्वेश्चंस उसको आप छोड़ के आ जाते हो, आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होता है। तो अगर आपको स्कोर इंप्रूव करना है, अपने जो भी आपका पोटेंशियल अगर आपको लगता है उससे अगर आपको बढ़ाना है, उसी लिमिटेड नॉलेज में अगर आपको अपने स्कोर को इंप्रूव करना है, तो वहां पर आपको इंटेलिजेंट गेसिंग, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बहुत ज़्यादा काम में आएगी। ठीक है, मैं WBJ में यार अंडर 1000 रैंक होल्डर हूँ, 849 रैंक मेरी आई थी WBJ के अंदर में, तो मुझे पता है कि ट्रिक्स एंड चीट कोड से आप WBJ में कितना ज़्यादा स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, मैंने यार काफ़ी ज़्यादा नंबर्स ट्रिक्स एंड चीट कोड से इंप्रूव किया था। मेरी रैंक शायद 3000 के आसपास आती अगर मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का यूज़ नहीं लेता तो। ठीक है, वहाँ से मैंने 849 रैंक लाया, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट वहाँ पर मैंने किया था 2017 के अंदर में जब मैंने WBJ दिया था। राइट, और WBJ में यार हर साल ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने 2019 के क्वेश्चन उठाए हैं, पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने और भी यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाकर के सारे WBJ के एपिसोड्स देख सकते हो, और ओरिजिनल प्लेलिस्ट जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की है जिसमें 500 प्लस एपिसोड्स हो चुके हैं, वहाँ पर आप WBJ के अलावा JEE मेन, नीट और भी जितने जितने एग्जामिनेशन है ऑल ओवर इंडिया, उसके आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें आप देखो यहाँ पर अगर आपको तुक्का लगाना है, ठीक है, तो आप वो वाला ऑप्शन तुक्का लगाओ जो ऑप्शन में टीचर आपको बार बार कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो आपको एक वैल्यू दिख रही है 1/4, 1/4, -1/4 एंड 1/3। तो आप हमेशा ये चेक करो कि कौन सा ऑप्शन बार बार आ रहा है, मतलब कि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, करेक्ट आंसर उसी में से छुपा होता है। दोबारा बोल रहा हूँ, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, करेक्ट आंसर उसी में से छुपा होता है। तो टीचर आपको यहाँ पर किस में कंफ्यूज कर रहा है? 1/4 में कंफ्यूज कर रहा है। क्यों?
क्योंकि 2 बार टीचर ने जो है 1/4 का ऑप्शन दिया है, एक बार -1/4 दिया, एक बार 1/3 दिया, लेकिन 1/4 2 बार आया है, तो टीचर आपको 1/4 में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो टीचर आपको 1/2 में कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि टीचर ने 2 बार 1/2 दिया है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है। यहाँ क्या है 1/3, यहाँ क्या है -1/2। तो अगर टीचर आपको 2 बार 1/4 में कंफ्यूज कर रहा है तो 1/4 के होने की चांस बहुत ज़्यादा है। अगर टीचर आपको 2 बार 1/2 में कंफ्यूज कर रहा है तो 1/2 के होने की चांस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको यहाँ पर तुक्का लगाना है, आप क्या करोगे? ऑप्शन बी में आप तुक्का लगाओगे, इसके सही होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगेन इस मेथड का जो हमारे पास में एक्यूरेसी है वो 100% नहीं है। हर समय आपका ये तरीका काम नहीं करेगा, कभी कभी आप गलती भी करोगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में तरीका काम कर जाता है, क्योंकि टीचर की जो थिंकिंग होती है उसके साथ आपको खेलना है। जो भी टीचर ये क्वेश्चन बनाया है, ऑप्शंस बनाया है, उसके दिमाग के साथ आप खेलो। ठीक है, जब आप टीचर के दिमाग को पढ़ने लग जाओगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, राइट। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल तरीका होता है ना, एक्चुअल मैथमेटिक्स अगर आप यूज़ करोगे तो थोड़ा सा लेंदी भी होगा और बहुत सारे बच्चे नहीं भी कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं अपना अजम्पशन मेथड। ठीक है, कई बच्चों को लगता होगा कि अजम्पशन मेथड n=1 लेके क्वेश्चन सॉल्व होता है, वैसे नहीं होता है। अलग मैथमेटिक्स लग के वो क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व होता है। n=1 जो है वो ट्रिक है, वो एक्चुअली एक ट्रिक है। कई बच्चे कर लेते हैं, कई बच्चे नहीं कर पाते। जो नहीं कर पाते उनके लिए बता रहा हूँ। n=1 अगर आप यहाँ पर लोगे तो आपका जो इक्वेशन है, ये जो आपका इक्वेशन है बन जाएगा 7² + 16 - 1। 7² हो जाएगा आपका 49 + 16 - 1, सो दिस विल बी 49 + 15, सो दिस विल बिकम 64। ठीक है, तो एक्चुअल आंसर जब आप एक्चुअल मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व करोगे तो 64 के मतलब 64 का मल्टीपल आएगा बेसिकली। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जुगाड़ से n को 1 ले लिए, 64 आ गया। ठीक है, अब n को अगर आप कुछ और लोगे, n को आप लेट से आप 3 लेकर के देख सकते हो, तो ऐसा हो जाएगा 7³ + 16 × 3 - 1। सो 7³ कितना है, 7 7 = 49 और 49 × 7 कितना होता है देख लो, 9 7 = 63, 7 4 = 28, दिस विल बी 34। सो 343 + 16 3 = 48 - 1 47। सो इसको आप ऐड करो 343 और 47 को, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 390। आपको यहाँ पर मिलेगा 390। देखो 64 और 390 क्या ये डिविजिबल है? 64 इंटू अगर हम लोग लेट से 64 × 5 करें, 5 4 = 20, 6 5 = 30, 32। ठीक है, 64 इंटू लेट से हम लोग यहाँ पर 64 × 6 करें, 6 4 = 24, 6 6 = 36, 384 आ रहा है। कुछ गड़बड़ किया है शायद मैंने, एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने, अच्छा सॉरी, गलती यहाँ पर हुई है। यहाँ पर हम अगर 1 लेंगे तो 7² आएगा, लेकिन अगर हम लोग 2 लेंगे तो 7⁴ आएगा, राइट। अगर हम लोग यहाँ पर 2 लेंगे तो 7⁴ आएगा। मैंने ये पूरा कैलकुलेशन ही गड़बड़ किया है। मैंने n के जगह अगर मैंने 3 लिया है तो 7⁶ हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा चीज़ जो है मैंने गड़बड़ कर दी है। ठीक है, बेसिकली इफ यू टेक n=1 तो ये वाला केस बनेगा जो हमने पहले किया। अगर हम n=2 लेंगे, अगर हम n=2 लेंगे तो 7⁴ हो जाएगा और 16 2 = 32 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो 7⁴ इज बेसिकली 49 × 49, राइट। सो 49 × 49 जब आप करोगे, थोड़ा सा लेंदी है, अब जब करने बैठ गए हैं तो करके दिखा देते हैं। 9 9 = 81, 9 4 = 36, दिस विल बी 44, 9 4 = 36, 3। ठीक है ना, एक बार वापस करते हैं। 9 9 = 81, 9 4 = 36 एंड देन 8 44, 9 4 = 36, 3 एंड 4 4 = 16, 19। सो दिस इज गिविंग मी 2401। ठीक है, सो 2401 + 32 - 1, दिस विल बी 2432, टोटल हो जाएगा 2432। तो अब क्या ये 2432 64 से डिविजिबल है, यही हमको चेक करना है। तो करके देख लेते हैं। डिवाइडेड बाय 64 करते हैं तो ये आएगा 32, ये आएगा हमारे पास में 1216। फिर और डिवाइड करते ये आएगा 16, ये आएगा हमारे पास में 608। और डिवाइड करते ये आएगा 8, ये आएगा 304। और डिवाइड करते ये आएगा 4, ये आएगा 152। और अगर हम लोग डिवाइड करेंगे ये आएगा 2, ये आएगा हमारे पास में 76 और फिर ये आ जाएगा हमारे पास में 38।
सो बेसिकली 64 इंटू 38 इज 2432, ठीक है ना। तो जब हमने n की वैल्यू 1 ली तो भी 64 से डिविजिबल है, बट जैसे ही हम n की वैल्यू 2 लेंगे तो काफी लंबा एक्सप्रेशन बन रहा है, 7 का पावर 4 हो जा रहा है, 16 2 32 -1, काफी लंबा बन रहा है। लेकिन हमने चेक करके देख लिया कि भाई 64 इज द वैलिड आंसर फॉर दिस। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बट आपको फील दिलाने के लिए। तो जब आप एक्चुअल मेथड से सॉल्व करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपका 64K आएगा, 64 का मल्टीपल इस तरीके से आपका आएगा एक्चुअल मैथमेटिक्स से जब आप सॉल्व करोगे तो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हमारा जुगाड़ तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो अगर आप इसके ऑप्शंस को देखोगे ध्यान से तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे इस तरीके के, -10,4 और 10,4, 0.4, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको इस तरीके से ऑप्शंस दिखे जिसमें आपको दिखे लेट्स से x, ठीक है, आपको दिखे y, आपको दिखे -y और आपको दिखे z, कभी भी आपको इस तरीके के ऑप्शंस दिखते हैं तो बहुत हाई चांसेस होता है कि आपका y और -y में से आंसर होगा, बहुत हाई चांसेस होता है। तो यहां पर भी -10.4 और 10.4 में से आंसर होने के बहुत हाई चांसेस है। इसका मैं आपको रीजन समझाता हूं। रीजन क्या है? देखो, हमें टीचर के दिमाग के साथ खेलना है। जिस भी टीचर ने क्वेश्चन बनाया उसके दिमाग में क्या चल रहा था? उसके दिमाग में 10.4 डेफिनेटली चल रहा था, क्योंकि उसने 10.4 का एक पॉजिटिव ऑप्शन भी दिया है और 10.4 का एक नेगेटिव ऑप्शन भी दिया है। अगर कोई टीचर आपको 10.4 दो बार दिया है, एक प्लस में एक माइनस में, और बाकी ऑप्शन देखो 13 और 7.8 बहुत ही अलग हैं, तो अगर इस टाइप के आपको ऑप्शन दिख रहे हैं तो क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि टीचर के दिमाग में ऑप्शंस डालते वक्त 10.4 जरूर चल रहा था। अब वो प्लस वाला है या माइनस वाला है ये हमें नहीं पता, हम श्योर नहीं हैं, बट अगेन हम इन दोनों ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके आंसर होने के चांसेस जो है वो डेफिनेटली कम हो जाते हैं। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप इन दो में से तुक्का लगाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 10.4 है, आप लोग एक बार चेक करके देख लेना। मैंने चेक नहीं किया, आंसर की में 10.4 था, राइट। इसका आंसर बी था, चेक करके आप लोग देख लेना आंसर की में। इसका आंसर तो ऑब्वियसली 64 ही होगा। लास्ट क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हमको यार दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इससे पास करता है, 3, -2 से पास करता है। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, आप 3, -2 को पहले सेटिस्फाई करके देखो, ऑप्शंस आपके बहुत सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर आप 3, -2 को सेटिस्फाई करके देखोगे तो बेसिकली होगा क्या देखना। हम ऑप्शन ए को देखें अगर, तो 3, -2, तो y के जगह आ जाएगा -2, x के जगह आ जाएगा 3, है ना, और ये एक्सप्रेशन इस तरीके से हो जाएगा। क्या ये इक्वल टू 0 है? क्या ये इक्वल टू 0 हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये तो कट गया बट ये नहीं कटा, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। क्लियर है ना। सेकेंड ऑप्शन को आप देखो, पुट करके देखो, y के जगह -2 बैठाओ, x के जगह 3 बैठाओ और बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दो। क्या ये इक्वल टू 0 है? हाँ है। ये भी कट गया, ये भी कट गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर हो सकता है। बाकी को भी चेक कर लो। चलो इसको चेक किया जाए। इसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो y के जगह आएगा -2 और x के जगह आएगा 3, फिर आएगा यहाँ -2 -2√3। क्या ये इक्वल टू 0 है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स नेगेटिव है, तो ये कुछ ना कुछ नेगेटिव में ही होगा, 0 नहीं होगा। समझ रहे हो ना। क्योंकि y के जगह भी -2 आ गया, x के जगह 3 आया, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो -3√3 हो गया, -2 -2√3, ये 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। ऑप्शन डी यहाँ पर देखते हैं, इसको भी चेक करते हैं। x के जगह लिखो 3 और वापस से x√3 मतलब 3√3 +2 -3√3। क्या ये इक्वल टू 0 है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 + 2 तो आएगा 5 और ये आ जाएगा -6√3। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई हुआ, ऑप्शन बी। तो कई बार आप क्या करो, केवल पॉइंट को पुट करो तो आपके ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, आपको बाकी सारी चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो WBJE में कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां आप पॉइंट को पुट कर दो, बाकी जो भी कंडीशन है वो सब बात की बात है, पहले उसको तो करके देखो तो सही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं कि नहीं। कई बार आप देखोगे 3 के तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना रहता है। तो इसका आंसर हमारे पास में रहा बी। इसका 10.4 चेक कर लेना,
इसका फॉर श्योर 64, इसका बी आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे ना, तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो तो आपके सही होंगे ही सही, बट जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते, आप छोड़ते थे, उनमें भी आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाओगे और आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो अब आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर आपको 2023 के जो हमारा WBJ एग्जाम सामने आ रहा है, उसका एक्सक्लूसिव पेड कोर्स जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आप जाकर के एनरोल कर लो, तो वहां पे सारे लेटेस्ट पेपर्स कवर हो जाते हैं और सारा का सारा लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस जो है कि किस तरीके से आप WBJ में ये सारी चीजें करने वाले हो, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स के कम टाइम में आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे WBJ के लिए, पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट ऑन स्पॉट। जैसे यहाँ पे तो पहले से क्वेश्चन सिलेक्ट करे गए हैं, ऑन स्पॉट जब मैं पहली बार ये क्वेश्चंस को देखता हूँ, किस तरीके से अप्रोच रहता है, क्या रहता है, ये सारी चीजें अगर आप लोगों को सीखना है, प्रॉपर वे में WBJ को फोड़ना है, तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में भी आप लोग एनरोल कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।